नमस्कार। राष्ट्रीय बाल विकास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बेहतरीन माने जिसे कहनी चाहिए कि रहीम जी के दोहे उसके साथ में उपस्थित हुआ हूँ। रहीम जी के दोहे। रहीम जी सम्राट अकबर के समय में 9 रत्नों में से एक रत्न थे और वो उन्होंने जो कुछ लिखा बहुत ही बेहतरीन लिखा। ये हमारी उत्सवी हिंदी पाठमाला 4 नंबर से लिया गया है। सुने। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कितनी अच्छी बात कही है बच्चों। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही है कि जिस तरीके से तुम्हारा किसी से गलत बच्चे से तुम्हारी कोई संगति नहीं है। तुम एकदम अच्छे लोगों के साथ ही मिलते जुलते हो, उन्हीं के साथ रहते हो, तो तुम्हारे को गलत बच्चा है ना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सांप चंदन के डाली डाली पे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उनका विष उसके अंदर नाम मात्र भी नहीं जाता। इसी तरीके से तुम अच्छी संगति का हमेशा साथ रखो, बुरों को छोड़ दो। जाल पड़े जल जाति बही तजमीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को तौ न छाड़ती छो। जिस तरीके से रहीम जी ने कहा, देखो कितनी बढ़िया बात कि जिसका लगाव जिस चीज़ से होता है। जैसे मछली को अपने जल से बहुत ही लगाव होता है, उसके अंदर जो मछली मारने वाला है वो जाल फेंक देता है, उसके बाद वो मछली को इतना लगाव होता है जल से कि वो जाल के साथ ऊपर आ जाती है, मगर वो मर जाती है, वह अपने जल को नहीं छोड़ती। इसी तरीके से तुम्हें जिससे भी लगाव हो उससे तुम्हें नहीं छोड़ना है। अच्छी संगति का हमेशा तुम्हें साथ रखना है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे गांठ पड़ जाए। बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही अव्वल दर्जे की बात है। देखो, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, कि जो भी जिससे भी तुम्हारी दोस्ती है उसे तुम किसी तरीके से मत तोड़ो, मत उससे अलग हो, ना उसको छोड़ो। यदि वो अच्छा बच्चा है तो उसके साथ तुम हमेशा दोस्ती रखो, अन्यथा यदि तुम उससे एक बार दोस्ती तोड़ोगे तो वो चीज़ तुम्हारे अंदर दोबारा से नहीं आ सकती। इसलिए रहीम जी ने बहुत ही बेहतरीन बात बोली है कि अब जैसे कि फिर धागे को आप तोड़ोगे, गांठ जोड़ोगे तो गांठ लग जाएगी, उसी तरह दोबारा जोड़ोगे तो उस अंदाज से तुम उससे नहीं जुड़ पाओगे। धरती की सी रीत है घाम शीतों में, जैसी परी सो सही रहे त्यों रही मन यह दे। बहुत ही बढ़िया बात है। देखो कि धरती पे जो हमारे शरीर को उन्होंने कितनी बड़ी एक वो दी है, उपमा दी है कि जैसे हमारा शरीर इस समय में रह के और सर्दी और गर्मी को सहन करता है, जिस तरीके से हमारे पास सुख और दुख आते हैं उसको हम सहते रहते हैं। कभी सुख आते हैं, कभी दुख होते हैं, दोनों ही आके चले जाते हैं। थोथे बादल क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। जिस तरीके से क्वार के अंदर देखना,
जब बरसात ख़त्म हो जाती है, जब बादलों में पानी नहीं होता, पानी बादल जा रहे होते हैं, तो बहुत तेज गति से वो एकदम बहुत आवाज़ करते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि अभी बरस जाएंगे। इतनी तेज गति से उस समय वो, क्योंकि उनमें पानी नहीं होता, मगर ऐसा लगता है इतनी बिजली चमकती है कि जैसे तुरंत बरस जाएंगे। उसी तरीके से यदि कोई निर्धन धनीवान आदमी है, मान लो उसकी संपत्ति चली गई, तो गरीब होने के बाद वो बेचारा उसी को बखानते रहता है, उसे क्या बोल रहा है, उसको क्या बखान रहा है, ये तो कोई बात नहीं हुई। वो हमेशा पिछली बात को ही कहेगा। रही मन वे नर मर गए, जे कहूँ मांगन जाय, उनते पहले वे मुए, जे मुहनिक सतनाय। कितनी बढ़िया बात रहमान जी ने कही थी कि पहले तो किसी से भी मांगना नहीं चाहिए, वो कहीं भी किसी से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। यदि मान लो किसी से कुछ मांगने जाता है, तो वो जिससे मांगने गया है, यदि वो उसने देने से मना कर दिया, तो वो उससे भी ज़्यादा हुआ मरा हुआ आदमी है, क्योंकि पहले तो जाना नहीं चाहिए। वो किसी अवस्था में गया है तो बेचारे को जाते मना करता, माने उससे खराब व्यक्ति नहीं है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी, पानी कितना हमारे जीवन काल में पानी का कितना बड़ा महत्व है। इसलिए पानी को हमेशा हम पानी के साथ ही रहें। लेकिन रहीम जी कहते हैं पानी से दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर यदि मोती और कोई आदमी गया गहरे पानी में तो डूब जाएगा, मोती गिरा तो उसका पता नहीं लगेगा, और आटा गिर जाए तो उसका भी पता नहीं लगेगा। इसलिए हमें गहरे पानी से दूरी रहना चाहिए। आब गई आदर गया, नैनन गया सने, ये तीनों तब ही गए, जब ही कहा कछु दे। जब देखो किसी से मांगने जाओगे तो कितनी बड़ी बात है, उसके अंदर सारी प्रतिष्ठा तुम्हारी चली जाएगी। इसलिए कहते हैं कि आप गया आदर गया, नैनन गया सने। आप भी गया, आदर भी गया, वो उससे जिससे तुमने कुछ मांग लिया उसका सब कुछ चला गया। और जब जाके तुम कहोगे कि हाँ जी मुझे कुछ दे दे, तो ये समझ लो तुम्हारा सभी कुछ चला गया। इसलिए आप रहीम के दोहों को ज़रूर अच्छी तरीके से पढ़ें। धन्यवाद।